राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोट। जय माता की, राधे राधे भक्तों। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रिय भक्तों, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी के दिन बहुला चतुर्थी मनाई जाती है और इस वर्ष बहुला चतुर्थी का व्रत 12 अगस्त को रखा जाएगा, जो कि आज है। तो सबसे पहले आप सभी को बहुला चौथ संकष्टी चतुर्थी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, भादों का पूरा महीना भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। आज बहुला चतुर्थी व्रत है और आज ही संकष्टी गणेश चतुर्थी का भी व्रत है। भादों के महीने में भगवान श्री कृष्ण और श्री गणेश दोनों ही देवों का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। बहुला चौथ का व्रत करने से व्यक्ति को धन लाभ और संतान सुख की प्राप्ति होती है। बहुला चौथ की बड़ी ही सुंदर और एक रोचक कथा है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं कैसी हैं, ये आप सभी जानते ही हैं। तो भक्तों, आज के इस पावन और सुंदर दिन हम आपको बड़ी ही सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं बहुला चौथ व्रत की। आज के व्रत में कथा सुनने का भी बहुत अधिक महत्व होता है। तो सभी भक्तों से, सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि अपने संतान के सुख के लिए, अपने संतान की दीर्घायु के लिए और संतान के तरक्की के लिए, और यदि किसी की संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति के लिए आज इस व्रत को करें और इस सुंदर कथा का श्रवण करें बड़ी ही श्रद्धा और प्रेम के साथ। आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं सुंदर कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, भगवान श्री कृष्ण कन्हैया की जय। बोलिए गौ माता की जय, बहुला गाय माता की जय। एक बार भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं में सम्मिलित होने के लिए सभी देवी देवताओं ने गोप गोपियों का रूप लेकर अवतार लिया था। कामधेनु नाम की गाय के मन में भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने का विचार उत्पन्न हुआ। वह अपने अंश से बहुला नाम की गाय बनकर नंद बाबा की गौशाला में पहुंच गई। भगवान श्री कृष्ण को बहुला गाय से बड़ा प्रेम हो गया। एक बार उनके मन में विचार आया कि बहुला गाय की परीक्षा लेनी चाहिए। जब बहुला वन में चारा खाने के लिए गई थी, तब भगवान वहां सिंह रूप में प्रकट हो गए। बहुला उसे देखकर बहुत अधिक भयभीत हो गई, किंतु वह हिम्मत करके सिंह से बोली, हे बनराज, मेरा बछड़ा भूखा है, बछड़े को दूध पिलाकर मैं आपका आहार बनने के लिए वापस जरूर आऊंगी। इस पर सिंह ने कहा कि सामने आए आहार को कैसे जाने दूं? अगर तुम वापस नहीं आई तो मैं भूखा मर जाऊंगा। बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहा कि मैं अवश्य ही वापस आऊंगी। बहुला की शपथ से प्रसन्न होकर सिंह बने भगवान श्री कृष्ण ने उसे पहचान लिया। उसके बाद बहुला अपने बछड़े के पास पहुंची और उसे दूध पिलाकर वापस आ गई। बहुला की निष्ठा देखकर भगवान श्री कृष्ण अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने वास्तविक स्वरूप में आने के लिए कहा कि हे बहुला, तुम परीक्षा में सफल हुई। अब से भाद्रपद चतुर्थी के दिन गौ माता के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। जो भी मनुष्य तुम्हारी पूजा करेंगे उन्हें धन और संतान दोनों की ही साथ साथ प्राप्ति होगी। बोलिए बहुला गौ माता की जय, बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। प्रिय भक्तों, आइए इस सुंदर पावन शुभ अवसर पर हम बड़ी ही सुंदर कथा सुनते हैं गौ माता की। प्राचीन काल की बात है, राजा जनक ने ज्यों ही योग बल से शरीर का त्याग किया, त्यों ही एक सुंदर सजा हुआ विमान आ गया और राजा
दिव्य देहधारी सेवकों के साथ उस पर चढ़कर चले। विमान यमराज की संयमनीपुरी के निकटवर्ती मार्ग से जा रहा था। ज्यों ही वहां से विमान आगे बढ़ने लगा, त्यों ही बड़े ऊंचे स्वर से राजा को हजारों मुखों से निकली हुई करुण ध्वनि सुनाई पड़ी। पुण्यात्मा राजन, आप यहाँ से जाइए नहीं। आपके शरीर को छूकर आने वाली वायु का स्पर्श पाकर हम यातनाओं से पीड़ित नरक के प्राणियों को बड़ा ही सुख मिल रहा है। धार्मिक और दयालु राजा ने दुखी जीवों की करुण पुकार सुनकर दया करके निश्चय किया कि जब मेरे यहाँ रहने से इन्हें सुख मिलता है तो बस मैं यहीं रहूंगा। मेरे लिए यही सुंदर स्वर्ग है। राजा वहीं ठहर गए। तब यमराज ने उनसे कहा, यह स्थान तो दुष्ट, हत्यारे पापियों के लिए है। हिंसक, दूसरों पर कलंक लगाने वाले, लुटेरे, पति परायणा पत्नी का त्याग करने वाले, मित्रों को धोखा देने वाले, दंभी, द्वेष और उपहास करके मन वाणी शरीर से कभी भगवान का स्मरण ना करने वाले जीव यहाँ आते हैं और उन्हें नरकों में डालकर मैं भयंकर यातना दिया करता हूँ। तुम तो पुण्य आत्मा हो, यहाँ से अपने प्राप्य दिव्य लोक में जाओ। राजा जनक ने कहा, मेरे शरीर से स्पर्श की हुई वायु इन्हें सुख पहुंचा रही है, तो मैं कैसे जाऊं? आप इन्हें इस दुख से मुक्त कर दें तो मैं भी सुखपूर्वक स्वर्ग में चला जाऊं। यमराज ने कहा, ये कैसे मुक्त हो सकते हैं? इन्होंने बड़े बड़े पाप किए हैं। इस पापी ने अपने पर विश्वास करने वाली मित्र पत्नी पर बलात्कार किया था, इसलिए इसको मैंने लोह शंकु नामक नरक में डालकर 10,000 वर्षों तक पकाया है। अब इसे पहले सुअर की फिर मनुष्य की योनि प्राप्त होगी और वहां पर नपुंसक होगा। यह दूसरा बलपूर्वक व्यभिचार में प्रवृत्त था, 100 वर्षों तक रौरव नरक में पीड़ा भोगेगा। इस तीसरे ने पराया धन चुराकर भोगा था, इसलिए दोनों हाथ काटकर इसे पुए शोषित नामक नरक में डाला जाएगा। इस प्रकार ये सभी पापी नरक के अधिकारी हैं। तुम यदि इन्हें छुड़ाना चाहते हो तो अपने को पुण्य अर्पण करो। एक दिन प्रातःकाल शुद्ध मन से तुमने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण श्री रघुनाथ जी का ध्यान किया था और अकस्मात राम नाम का उच्चारण किया था। बस वही पुण्य ने दे दो, इससे इनका उद्धार हो जाएगा। राजा ने तुरंत अपने जीवन भर का पुण्य दे दिया और इसके प्रभाव से नरक के सारे प्राणी नरक यंत्रणा से तत्काल छूट गए तथा दया के समुद्र महाराजा जनक का गुणगान गाते हुए दिव्य लोक को चले गए। तब राजा ने धर्मराज से पूछा, जब धार्मिक पुरुषों का यहाँ आना ही नहीं होता तब फिर मुझे यहाँ क्यों लाया गया? इस पर धर्मराज ने कहा, राजन, तुम्हारा जीवन तो पुण्यों से भरा हुआ है, पर एक दिन तुमने छोटा सा पाप किया था। एकदा तु चरंती गाम वार्यामास वैभवान तेन पाप विपाकेन निरय द्वार दर्शनम। तुमने चरती हुई गाय को रोक दिया था, उसी पाप के कारण तुम्हें नरक का दरवाजा देखना पड़ा। अब तुम उस पाप से मुक्त हो गए और उस पुण्य दान से तुम्हारा पुण्य और भी बढ़ गया। तुम यदि इस मार्ग से न आते तो इन बेचारों का नरक यंत्रणा से कैसे उद्धार होता। तुम जैसे दूसरों के दुख से दुखी होने वाले दयाधाम महात्मा दुखी प्राणियों का दुख हरने में ही लगे रहते हैं। भगवान कृपा सागर हैं। पाप का फल भुगताने के बहाने इन दुखी जीवों का दुख दूर करने के लिए ही इस संयमनी के मार्ग में तुमको यहाँ भेज दिया है। तदनंतर राजा धर्मराज को प्रणाम करके परम धाम को चले गए। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज की ये कथा आपको कैसी लगी
हमें अवश्य बताइएगा। आइए भक्तों, अब हम करते हैं भगवान श्री कृष्ण के कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ। बड़ा ही सुंदर पाठ है भगवान श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र का। प्रिय भक्तों, सर्वप्रथम भगवान शंकराचार्य जी ने श्री कृष्ण भगवान की स्तुति इस कृपा कटाक्ष स्तोत्र की सुंदर श्लोकों से की है। मूकं करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। व्रजैकमण्डनं समस्त पाप खण्डनं सौभक्त चित्तरंजनं सदैव नंद नंदनं सुपिच्च गुच्छ मस्तकं सुनाद वेणुहस्तकं अनंग नंग सागरं नमामि कृष्ण नागरं। मनोज गर्भ मोचनं विशाल लोल लोचनं विधूत गोप शोचनं नमामि पलोप लोचनं। करारविंद भूधरं स्मितावलोक्य सुंदरं महेंद्र मान धारणं नमामि कृष्ण वारणं। कदम्ब सून कुंडलं सुचारुगंड मंडलं व्रजांगनैक वल्लभं नमामि कृष्ण दुर्लभं। यशोदया समोदया सगोपया सनंदया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं। सदैव पाद पंकजं मदीमानसे निजं ददान मुक्त मालिकं नमामि नंद बालिकं। समस्त दोष शोषणं समस्त लोक पोषणं समस्त गोप मानसं नमामि नंद लालिसं। भुवो भरावतारकं भवाब्धि कर्णधारकं यशोमति किशोरकं नमामि चित्तचोरकं। दृगंत कांत भंगिनं सदा सदा लिसंगिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नंद संभवं। गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरद्वेषन्निकंदनं नमामि गोपनंदनं। नवीन गोपनागरं नवीन केलिलंपटं नमामि मेघ सुंदरं तडित प्रभाल सतपटं। समस्त गोप मोहनं हृदम्बुजैक मोदनं नमामि कुंज मध्यगं प्रसन्न भानुशोभनं। निकाम कामदायकं दृगंत चारुसायकं रसाल वेणुगायकं नमामि कुंज नायकं। विदग्ध गोपिकामनो मनोगतल्पशायिनं नमामि कुंज कानने प्रवद्वैनपायिनं। किशोर कांतिरंजितं दृगंजनं सुशोभितं गजेन्द्र मोक्षकारिणं नमामि श्रीविहारिणं। तदा यथा तथा तथैव कृष्ण सत्यकथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां। प्रामाणिकाष्टकद्वयं जपत्यधीत्या पुमान् भवेत् नंद नंदने भवे भवे सुभक्तिमान्। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे। हे प्रभु, मेरे ऊपर ऐसी कृपा हो कि जहाँ कहीं जैसी भी परिस्थिति में रहूं, सदा आपकी सत्कथाओं का गान के जो पुरुष इन दोनों राधा कृपा कटाक्ष व श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष अष्टकों का पाठ या जप करता है, वह जन्म जन्म में नंद नंदन श्याम सुंदर की भक्ति से युक्त होगा और उसको भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन मिलते हैं। हे भक्तों, यदि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को बहुला चौथ संकष्टी चतुर्थी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नई कहानी नई जानकारी के साथ। जय माता की। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।